तो आज हम लोग जानेंगे रेखा एवं कोण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? रेखा एवं कोण के बारे में। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। क्या कहते हैं? लाइन्स एंड एंगल्स। देखो, अगर इसको जानेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो क्या है? पूरक कोण, संपूरक कोण एवं आसन्न कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, आसन्न कोण क्या है, इसको भी समझेंगे। साथ में समझेंगे रैखिक युग्म क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, तिर्यक छेदी रेखा क्या होता है, समानांतर रेखा क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं। चलिए, तो भूमिका में क्या दिया गया है? हम किसी भी आकार एवं आकृतियों में विभिन्न रेखाएं, रेखाखंड एवं कोण की पहचान कर सकते हैं। दिए गए आकृति में विभिन्न रेखाखंडों एवं कोणों की पहचान कीजिए। तो देखो, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो भूमिका दिया गया है, इसमें कुछ पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चरों में क्या है, ये तो जो सामने वाला हमें अगर पिक्चर देखे, ये पिक्चर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जैसे हम लोग का खिड़की का ग्रिल है, उस टाइप का है कि नहीं? अगर इसको देखा जाए तो ये एक सोलर प्लेट की तरह है, और इसको देखा जाए तो हम लोग जो नाव बनाते हैं बच्चे सब, उस टाइप का है कि नहीं? अब इसमें बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? तो देखो, हम पाते हैं कि आकृति 1, 2, 3 में कई रेखाखंड एवं कोण है। इनमें से कुछ न्यून कोण है, कुछ समकोण है और कुछ अधिक कोण या सरल कोण है। तो इसमें क्या है, कुछ न्यून कोण है। अब तो आप लोग को पता होना चाहिए न्यून कोण क्या होता है। जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे ही हम लोग न्यून कोण कहते हैं, इंग्लिश में उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, है ना। जो कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं, और जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग समकोण कहते हैं, इसी को कहते हैं। तो इसमें हम लोग यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ पर हम जानते हैं, देखो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रुको, यहाँ से यहाँ तक क्या है कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। तो एक रेखाखंड के क्या होता है, दो अंत बिंदु होता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स और वाई। देखो, ये जो एक्स और वाई है, ध्यान से देखना, ये एक्स और वाई, इसमें एक सिंबल दिया गया है। क्या दिया गया है? एक सिंबल दिया गया कि नहीं? ये सिंबल किस टाइप का है? ये सिंबल बेसिकली समझने वाली बात है कि ये रेखाखंड का सिंबल है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है। बिल्कुल, ये एक अंत बिंदु, इधर एक अंत बिंदु है, इधर एक अंत बिंदु है कि नहीं? दो अंत बिंदु हो गया। तो इस तरह से दो अंत बिंदु तो हो गई है। तो अब देखो, यदि हम इन दो बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। तो क्या होता है, हमें एक लाइन प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि लाइन का डेफिनेशन क्या होता है? लाइन का डेफिनेशन होता है कि हम लोग क्या जानते हैं कि लाइन का डेफिनेशन क्या होता है? देखो, लाइन का डेफिनेशन यही होता है कि ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। लाइन का क्या होता है, कोई एंड पॉइंट होता है? नहीं होता है। मतलब वो एक प्रकार से लाइन क्या होता है, देखो इस टाइप से क्या एक साइन दिया रहता है कि नहीं? इस टाइप से एक सिंबल दिया रहता है, क्योंकि ये बढ़ते ही जाएगा। ये क्या जाएगा? ये बढ़ते ही जाएगा। लेकिन रेखाखंड में क्या है, दो देखो कटिंग पॉइंट है, ये कटिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक निश्चित इसका माप है, इसका एक निश्चित माप है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 100 मीटर, वॉटएवर। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, परंतु एक किरण का एक अंत बिंदु एक प्रारंभिक बिंदु होता है। ठीक है, और रेखाखंड का क्या होता है, दो अंत बिंदु होता है। तो किरण क्या होता है, ध्यान से समझना,
कि इस टाइप से एक क्या होता है, ये रेखा होता है किरण, इधर से इधर से इधर से चारों ओर से क्या रेखा निकलेगा एक ही, मतलब सूर्य देखो सूर्य, तो जो सूर्य होता है, जो सूर्य होता है वो उसके चारों ओर क्या रेखा निकलता है। तो हम लोग इसको तो बार बार पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, है ना, क्लास 6 में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि किरण क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, वट एवर। इसके मतलब एक बात हम अगर कह सकते हैं, मतलब ताल ठोक के, क्योंकि ये लोग ये सब चीज़ हम लोग क्लास 2 से सीखते हैं, हम लोग, मैं तो खुद सिखाता हूँ, लेकिन तो पर भी क्या होता है बताना तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि किताब में दिया है। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्या दिया है। देखो यहाँ पर दिया है कि एक्स वाई एक रेखाखंड है ना, एक्स वाई के एक रेखाखंड है और एक्स और वाई रेखाखंड के दो अंत बिंदु है। इसे किस टाइप से दर्शाया गया है, तो देख लो एक्स वाई के ऊपर एक छोटा सा जो दो एंड पॉइंट जैसा एक रेखा है ना। अब देखो क्या है कि इसके बाद देखो ओ पी क्या है, ओ पी एक किरण है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोग को कि यहाँ पर देखना, ये देखो ये वाला चीज़, ओपी एक क्या है, किरण है ना, ओपी एक किरण है। तो ओपी एक किरण है जिसमें ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु है ना। ओ का ओपी का प्रारंभ बिंदु कौन है, वही ना है, यही ना है, यस और नॉट है। अब किरण की एक छोर को अपरिमित दूरी तक बढ़ा सकते हैं, इसे ही हम लोग इस टाइप से दर्शाते। देखो इस टाइप से, किस टाइप से दर्शाया गया है, इस टाइप से दर्शाते हैं। देखो बात समझने वाली है कि इस टाइप से हम लोग किरण को दर्शाएंगे। अगर ओपी की जगह ओ जे रहता तो पर भी वो किरण होता है, ठीक है। और अगर ओ के जगह ओ आर रहता तो पर भी चलता, या कुछ भी रहे, ओ के जगह पर अगर हम के भी दे देते और इस जगह पर पी के जगह पर एम दे देते तो पी एम भी हो सकता था। लेकिन केंद्र बिंदु का हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, शून्य जैसा होता है वो। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये किरण हो गया। अब जस्ट देखो उसके नीचे क्या है, ध्यान से देखना, इसके नीचे ध्यान से देखना, ये क्या है, ये एक प्रकार से एक रेखा है। ये क्या है, ए बी एक क्या है, रेखा। देखो इसका दो जो है ऐसा करके है ना, मतलब इसका एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन उसी जगह ध्यान से देखना, रुको, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर किस टाइप का है, इसमें क्या तीर चिन्ह है, नहीं है, ये रेखाखंड है और वो रेखा था। तो रेखाखंड मतलब रेखा का एक खंड, रेखाखंड, और पूरा रेखा समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो इसमें कुछ बताया गया है, इसको पढ़ लेते हैं कि क्या बताया गया है। देखो ए बी एक रेखा है, क्या है, ए बी एक क्या है, रेखा है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इस इसके दोनों बिंदुओं को अपनी अपनी दिशा में अपरिमित, अपरिमित मतलब क्या है, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, मतलब अनलिमिटेड तक हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ से लेकर हम लोग मुंबई दिल्ली जितना भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, दोनों ओर से, इधर नीचे से तमिलनाडु पहुँच जाओ जितना भी दूर आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। वेट जस्ट मिनट। तो स्टार्ट करते हैं तब, है ना। अब यस, तो स्टार्ट करते हैं तब। अब देखो क्या है कि तो इस तरह से अपरिमित बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं कि किरण या रेखाखंड, किरण एवं रेखाखंड कोनों का, किरण एवं रेखाखंड से कोनों का निर्माण होता है। जब दो किरण या रेखाखंड किसी बिंदु को प्रतिच्छेद करती है तो
कोण का निर्माण होता है। इसमें न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण रूप से वर्गीकृत किया गया। देखो ये वाला लाइन है ना, सॉरी ये वाला लाइन देख रहे हो आप लोग, दिस वन है ना, ये वाला लाइन, तो यहाँ पर ही तो दिया गया है। तो क्या क्या कोण है, अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताओगे कि कौन सा कोण वाला कोण होगा। अच्छा, ये कौन सा कोण है, इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं 180 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, 180 डिग्री का कोण हो गया ये, इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सरल रेखीय कोण शायद। ठीक है, आगे आपको पता ही चल जाएगा। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एक्यूरेट एंगल, न्यून कोण, इसको अधिक कोण और इसको समकोण। तो देखो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है, सॉरी ये गलत हो गया। देखो, अपने आसपास के 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण। देखो सरल कोण दिया है, ध्यान से देखना, ये कोण, ये जो सरल कोण है यही 180 डिग्री है। ठीक है, तो सरल कोण एवं समकोण का पहचान कीजिए। ठीक है, अब देखो, अब आ गया बहुत ही मज़ेदार चीज़, ये हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम लोग सीखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। यदि दो कोणों का मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो पारस्पर पूरक या लंब पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो बात समझ में रखना कि दो कोण, मान के चलो एक रेखा है, ये मान के चलो, यहाँ पर देखो समझा देता हूँ आप लोगों को, बहुत बढ़िया से समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, इसको मैं ले लेता हूँ, ये एक क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर क्या है कि मान के चलो यहाँ पर एक रेखा खींच दिए, तो ये कितना होगा, ये 45 का होगा, और ये भी कितना होगा, 45 का होगा कि नहीं। तो 45 कितना हो गया, ये कितना हो गया, 45 मेरा एक प्रकार से 180 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 45 90 डिग्री हो गया। तो ये हो गया। अब मान के चलो मेरा एक कोण 50 होगा, दूसरा 40, तो पर भी 90, एक कोण मेरा 60 होगा, दूसरा 30, तो पर भी 90। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे में कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो मेरा, अगर आपको दे दिया जाए कि 60 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 60 के साथ 90, 60 के साथ मैं कितना जोड़ूँ कि 90 हो जाए, 60 के साथ मैं कितना जोड़ूँ, तो 30 जोड़ूंगा ना, तो मेरा तभी ना 90 होगा। समझ में आवत, दिमाग में घुसत। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि 60 के साथ मैं 30 जोड़ूंगा तभी ना 90 होगा, तो वही तो मेरा हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल। दिमाग में तो ज़्यादा लगाना है नहीं। ठीक है, चलो, आशा करता हूँ समझ गए हो। अब यहाँ पर देखो एक फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूला को समझते हैं। क्या है ये फार्मूला, यहाँ पे देखो, ये कैसा जो मैं ले रहा हूँ, अब देखो, अतः किसी कोण के पूरक कोण के माप 90 डिग्री और दिए गए कोण के माप। तो किसी पूरक कोण के माप अगर मुझे प्राप्त करना है तो क्या है, 90 डिग्री से मान के चलो मुझे 60 डिग्री दे दिया गया है, तो बोलो 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 से घटा दो 60, 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा, यही ना, समझ में आया। ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। अब हम लोग देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ दिया गया है, ये क्या दिया गया है थोड़ा समझते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है।
तो चलो देखते हैं, जो भी दिया रहेगा उसको ही समझेंगे। तो समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से लेके इसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे दिया गया है 40 डिग्री, पहला क्या है 40 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ तो 40 डिग्री के साथ कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री होगा? तो 40 के साथ 50 जोड़ेंगे तभी ना 90 होगा। अच्छा 50 के साथ कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा? 50 के साथ अगर 40 जोड़ेंगे तो 90 होगा। 70 के साथ कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा? 70 80 90, 20 जोड़ेंगे तो 90 होगा। और 20 के साथ कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा? 20 के साथ अगर 70 जोड़ेंगे 90 होगा। अब देखो दिए गए आकृतियों में 1 एवं 2 तथा आकृति 3 एवं आकृति 4 परस्पर पूरक कौन है कि नहीं? जहाँ आकृति 1 एवं 2 क्या है, एंगल एम 40 डिग्री है और एंगल क्यू, देखो एंगल एम कौन है भाई, ये है एंगल एम। देखो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर एल एम एन, जो चीज़ बीच में रहता है वही उसका एंगल बनता है। यहाँ पर पी क्यू आर, तो ये क्यू ही एंगल बनेगा, पी नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि एंगल एम कितना है 40 डिग्री है, एंगल क्यू 50 डिग्री है। तो तथा आकृति देखो 3 और 4 में एक बी 70 है और क्यू 20 है, सॉरी ओ 20 है। तो देखो एम और क्यू को अगर मैं जोड़ूंगा, एम और क्यू को मैं अगर जोड़ूंगा तो मेरा 90 डिग्री आया कि नहीं आया? और एंगल बी और एंगल ओ को जोड़ूंगा तो मेरा क्या होगा 90 डिग्री आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यदि दो कोण परस्पर पूरक है तो प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा। एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। देखो पूरक कोण में जो होता है दो कोण परस्पर जो होगा न्यून कोण होगा। क्यों होगा? दो कोण न्यून कोण परस्पर, देखो यदि ध्यान से देखो मैं समझा रहा हूँ, ये भूल मत करना भविष्य में। यदि दो कोण परस्पर पूरक है तो प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा। दो न्यून कोण परस्पर पूरक नहीं भी हो सकते हैं, दो न्यून कोण परस्पर पूरक नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझोगे। अब देखो एक ले लो 30 डिग्री और एक ले लो फिर 40 डिग्री, ठीक है। एक 40 डिग्री ले दो, 30 और 40 कितना होता है 70 होता है। क्या ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण बना रहा है? 70 डिग्री क्या पूरक कोण बना रहा है? नहीं बना रहा है, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। समझ में आवत है? तो दोनों का कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों न्यून कोण है। 30 डिग्री क्या है 90 डिग्री से कम है, इसलिए न्यून कोण है। 40 डिग्री 30 डिग्री से 40 डिग्री 90 डिग्री से कम है, ये भी न्यून कोण है। लेकिन क्या ये दोनों क्या हम लोग का पूरक कोण बना रहा है? नहीं। लेकिन अगर कोई एंगल, अगर ये मान के चलो ये 90 डिग्री बना रहा है, ध्यान से देखना, ये एक 90 डिग्री बना रहा है इस टाइप से, ये 90 डिग्री का आधा है। ऊपर वाला मान के चलो 45 है, नीचे वाला क्या है 45 है, या ऊपर वाला मान के चलो 50 है, नीचे वाला 40 है। तो ये क्या है कि एक मेरा पूरक कोण बना रहा है। लेकिन ये दोनों ही कोण, ऊपर वाला मेरा 50 है, नीचे वाला 40 है, तो ये दोनों ही कोण मेरा क्या है न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से कम को ही तो हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो इसको एक्यूरेट एंगल कहेंगे। तो इस तरह देखो यहाँ पर देखो कि 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री क्या है 90 डिग्री होता है। समझ में आ गया? किंतु दो न्यून कोण क्रम से 40 डिग्री और 60 डिग्री हो तो न्यून कोण परस्पर पूरक नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि वो 100 डिग्री। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने बताया नहीं। यहाँ पर देखो 40 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ेंगे, दोनों न्यून कोण है, लेकिन वो 100 डिग्री बना रहा है और 100 डिग्री क्या एक अधिक कोण है, तो वो एक पूरक कोण नहीं बना रहा है। समझ में आ रहा है? देखो
इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब आपको पता हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस चीज़ को समझते हैं। देखो, यदि दो कोणों का मानों का योगफल 90 डिग्री हो तो वो पारस्पर पूरक कोण या लंब पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण, लंब पूरक कोण आप समझ गए हो। अब इसमें कुछ दिमाग लगाना है नहीं है। और अब हम लोग आगे चलते हैं कि क्या दिया गया है। देखो, ये एग्जाम्पल सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चर्चा करने के लिए दिया गया है। अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं पढ़ूंगा, नहीं है इम्पोर्टेंट है तो नहीं पढ़ूंगा। देख लेते हैं क्या है। पहला वाला पढ़ता है, दो अधिक कोण एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकता। ठीक है, तो दो अधिक कोण एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकता। जस्ट मिनट, हाँ।